भी मैं कहूँगा कि अगर आप मेरी बात की ज़रा सी भी लाज रखते हो, हुजूर की इस महफिल की लाज रखते हो, तो आप देखिए, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं हम सन जाएंगे, भीग जाएंगे, ठीक है ना, ये गर्द है हमारे कपड़ों को आकर पकड़ लेगी। मेरे भाई, तुम सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चलने का दावा करते हो, सहाबा ने तो अपनी जान हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दी, तो तुम क्या एक रात अपने कपड़े थोड़े से मैले नहीं कर सकते? अपने बच्चों की मोहब्बत में दुकान पे जाते हो, कपड़े मैले होते कि नहीं होते? बोलो। दुकानदारियां करते हो, कपड़े मैले होते कि नहीं होते? अगर आज हुजूर की मोहब्बत में अपने कपड़ों पे जरा सी गर्द आ जाएगी तो क्या हर्ज है? मेरा कोई मकसद नहीं था इन अशार को पढ़ने का, लेकिन ये एक, मैं इस काबिल तो नहीं कि किसी की फरमाइशें पूरी करूं, लेकिन ये है कि ये नाराज हो जाएंगे, तो कुछ अशार हैं मैं पढ़ दूं। हाँ, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, अशार भी किसी ने दिए, बड़ा चालाक आदमी, माहौल को पहचान के दिए। हाँ, बहुत समझदार इंसान है भाई। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी। ये नासाजगार फजा तो है जो उलमा तुम्हें समझाते समझाते थक गए, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। कुरान क्या कहता है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि कहा मानो अल्लाह का और रसूल का और कहा जो तुम में अम्र वाले हैं। तो अम्र वालों से मुराद कौन है? उलमा है। तो मतलब क्या निकला कि अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और नाइबाने रसूल का हुक्म मानो, जो उलमाए दीन है। तो नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में फजा ना साजगार अपनी। गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपने। और उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को। आज का हाल यही तो है ना, कैसी कैसी धमकियां आ रही हैं। और इंशाअल्लाह अगर हमने दिल से हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दिया, तो चूंकि अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, तुम्हारे हालात से भी वाकिफ है। तो उठे उम्मत के वाली कुफर धमका ताहे मुस्लिम को। अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फ़िकार अपनी, अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फ़िकार अपनी। नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी। और ये शेर भी समाप्त कर लें कि हमें करनी है शहन शाह बतहा की रजा जोई। जिंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रजा होना चाहिए। अगर जिंदगी का मकसद ये है, आप इस महफिल में आए, इस महफिल में आने का मकसद अगर आपका ये है कि हमें हुजूर की बातें सुनना है, अगर देखिए बुखारी शरीफ एक ऐसी किताब है कि कुरान शरीफ के बाद सबसे मोतबर किताब वही मानी जाती है। बुखारी शरीफ एक ऐसी किताब है कि कुरान मुकद्दस के बाद
सबसे ज्यादा मोतबर वही किताब मानी जाती है, लेकिन कुरान शरीफ के बाद में जो किताब मोतबर मानी जाती है बुखारी शरीफ, जब बुखारी शरीफ को साहिबे बुखारी ने लिखना शुरू किया तो सबसे पहली हदीस क्या बात नहीं है, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। तो बुखारी शरीफ ये वो किताब है जो कुरान मुकद्दस के बाद सबसे मोतबर मानी जाती है, लेकिन साहिबे बुखारी ने जब बुखारी शरीफ लिखना शुरू की तो सबसे पहली जो हदीस लिखी वो कौन सी हदीस लिखी? सबसे पहली हदीस उन्होंने लिखी इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आमाल का जो दारो मदार है वो तुम्हारी नियतों के ऊपर है। यानी बुखारी शरीफ पढ़ने वाले को भी उन्होंने आगाह कर दिया कि बुखारी को पढ़ तो रहा है लेकिन नियत अच्छी। आपने देखा कि वहाबी बुखारी पढ़ता लेकिन नियत अच्छी नहीं होती। नियत होती है हुजूर की कमियां तलाशना, नियत होती है हुजूर के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिलना, नियत होती है इल्मे गैब का इनकार करना, नियत होती है हाजिर नाजिर का इनकार करना, नियत होती है कि हुजूर को अपनी तरह साबित करके दिखाना। तो साहिबे बुखारी ने कह दिया कि तू 1000 बार भी बुखारी पढ़ लेगा तो अल्लाह तुझे सवाब अता नहीं फरमाएगा जब तक कि अपनी नियत को दुरुस्त नहीं करेगा। वाह बाबा सुभान अल्लाह। इसी तरह ये जलसे में आने वालों, अगर तुम्हें इस जलसे में कामयाब होना है तो अल्लाह की रजा हासिल करना है तो तुम्हें अपनी नियतों को संभाल के रखना होगा। और नियत सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारा मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। तो हमें करनी है शाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, मैं बाकायदा कोई मुकर्रर नहीं हूँ। जिंदाबाद। ये हमारे मोहतरम हाफिज अनीस रहबर साहब बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत के साथ इन्होंने इस मदरसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। कद काटी से बहुत छोटे से आदमी हैं ये, लेकिन जो इनके मकासद हैं वो बहुत बड़े हैं और उसी मकसद के तहत काम बड़ा किया है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। कुरान मुकद्दस की सदाएं जिस महल्ले में होती हैं वहां से बद निगाहें और आसेब जिन शयातीन का गुजर होना बंद हो जाता है। ये बरकत कुरान मुकद्दस की तिलावत की है। बहरहाल तो हजरत का हुक्म हुआ कि मुझे तकरीर करना है, तो चूंकि बात यह है कि हुक्म मानना भी जरूरी होता है और किसी का दिल रखना भी जरूरी होता है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आज उसी कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से कि जिस कुरान मुकद्दस को अपने सीने में बसाकर आज इन दोनों ने वो मकाम हासिल किया है कि क़यामत के दिन इनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि लोग उस ताज को देख के रश्क करेंगे। और ये ताज सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन दोनों के वालिद के साथ खास है,
आप में जो इस मकाम को हासिल कर लेगा, क़यामत के दिन उसके सर पे भी ताजे ज़र्री रख दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस ये कोई आम किताब नहीं है। कुरान मुक़द्दस वाहिद वो किताब है कि जिसका मुकाबला करने से पूरी दुनिया आजिज रह गई। कुरान मुक़द्दस ये वो किताब है कि जिसकी खूबियां बयान करने से ये दुनिया आजिज रह गई। हज़रात मोहतरम, अरब का एक उसूल है कि जब वो किसी चीज का नाम भी रखते हैं तो नाम से पता चल जाता है कि इसका काम क्या है। नाम से पता चल जाता है कि इसका काम क्या है। ये तो हम अजमी लोग हैं, वो अरबी लोग हैं। अरब का माना आता बोलने वाला और अजम का माना आता गूंगा। हम लोगों में ऐसे नाम होते हैं अक्कन बक्कन तक्कन, जिनका कोई माना नहीं, कोई मकसद नहीं। फिर जाता आलिमों के पास, हजरत इसका नाम माना क्या है। अब कुछ लुगत में हो तो माना बताए भी वो ना जाने कहां से लाया, कौन सी जबान से निकाल कर लाया, समझ रहे हैं। लेकिन अरब के लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी चीज का नाम भी रखा जाता है तो किसी हिकमत के तहत रखा जाता है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस, सुभान अल्लाह, कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? कभी आपने इस माना पे गौर नहीं किया? कभी आपने इस लफ्ज के तर्जमे पे गौर नहीं किया कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? हज़रात मोहतरम, कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कुरान का माना आता है कि वो चीज के जिसको पढ़ा गया हो, वो चीज जिसको पढ़ा गया हो। हज़रात मोहतरम, तौरात शरीफ आई, इंजील शरीफ आई, ज़बूर आई, आसमानी किताबें वो भी हैं, लेकिन उनको कुरान नहीं कहा जाता। उसकी एक वजह यह है कि वो जितनी भी किताबें आई वो सारी की सारी लिखी हुई आई। तौरात आई वो लिखी लिखाई आई, ज़बूर आई वो लिखी लिखाई आई, इंजील आई वो लिखी लिखाई आई। इसके अलावा बहुत सारे सहीफे अंबिया इकराम पे नाजिल हुए, लेकिन सारे सहाइफ सब लिखे लिखाए आए। लेकिन कुरान मुक़द्दस का ये एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिखा लिखाया नहीं भेजा, बल्कि कुरान जब हुजूर पर आया तो पढ़कर नाजिल होता है, ये लिखकर नाजिल नहीं होता। इस कुरान का वाहिद ये एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां उसके महबूब तशरीफ ले गए, जिब्रील अमी को भेज दिया और जिब्रील अमी पढ़ के सुनाते गए। कुरान को कुरान इसलिए भी कहते हैं कि ये पढ़ी हुई किताब है। और आप जानते हैं कि लिखे हुए से पढ़ी हुई चीज ज्यादा अफजल होती है। लिखे हुए लफ्ज से आप ज्यादा मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन वही लफ्ज को जब बोलेंगे तो कई माना निकल सकते हैं। मसलन आपको कोई लिख के दे, आप पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हिंदी जानते होंगे, आप गौर करें मेरी बात पर। ए बेटा, कोई लिख कर दे कि आप दिल्ली जाओगे, क्या लिख कर दे? आप दिल्ली जाओगे। आपको लिखा हुआ मिला, आप इससे क्या मकसद निकाल सकते हो? एक, आप दिल्ली जाओगे, कोई खबर दी जा रही है, आप दिल्ली। लेकिन यही जुमला अगर बोला जाए तो इसमें ताज्जुब का माना भी पैदा होगा, इसमें हुक्म का माना भी आ जाएगा, इसमें तमस्खुर का माना भी पैदा हो जाएगा। जुमला एक है और मतलब अनेक हो जाएंगे। मसलन कोई आपसे कहेगा आप दिल्ली जाओगे, तो मतलब है कि ताज्जुब के तौर पे कह रहा है आप दिल्ली जाओगे। लफ्ज तो वही है ना, जुमला वही है, अल्फाज वही है, और मतलब क्या? जब कहने का अंदाज बदला कि आप दिल्ली जाओगे, ताज्जुब का माना कि ताज्जुब है कि आप दिल्ली जाओगे। और कोई इस अंदाज में कहे कि आप दिल्ली जाओगे, हाफिज साहब अपने शागिर्द से कहें कि आप दिल्ली जाओगे, तो यहां पे हुक्म हो रहा है कि आप दिल्ली जाओगे। लेकिन यहीं पे कोई आपसे कहे
आप दिल्ली जाओगे, यानी आपकी औकात है कि आप दिल्ली जाओगे, तो वहीं पे एक तमस्सुर का माना भी पैदा हो गया। तो पता ये चला कि लिखी लिखाई चीज से आप इतने मतलब नहीं निकाल सकते जितनी पढ़कर निकाल सकते हैं, जितनी बात को सुनकर निकाल सकते हैं। इसीलिए पता चला कि कुरान को इतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता जितना अच्छा मुस्तफा जाने रहमत ने समझा है, और जितना अच्छा सहाबाए किराम ने समझा है। क्योंकि कुरान हमको लिखा हुआ मिला है और सहाबाए किराम को कुरान पढ़ा हुआ मिला है, उन्हें सुना हुआ मिला है। मिसाल के तौर पे मैंने खुद देखा इस चीज को। कुरान शरीफ में एक वाकया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उसमें लिखा है कि जब उन्होंने सूरज को देखा, कहा काला हादा रब्बी, ये मेरा रब है। बात पे गौर कीजिए। क्या बात अनस? देखिए, मेरी आदत कोई चुटकुलेबाजी की नहीं है, ठीक है ना? समझ सको तो समझो। बिल्कुल सही। इसीलिए ये कौम आज तक पीछे है, इसे मस्जिद की सफे बनाना नहीं आई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सूरज को देखा और क्या कहा कि हादा रब्बी, जिसका मतलब होता है ये मेरा रब है। अब सवाल पैदा होता है कि किसी को रब मानना खुदा के सिवा ये शिर्क है। क्या है? अभी आप सूरज को खुदा मान लो तो मुशरिक बन जाओगे, चांद को खुदा मान लो तो मुशरिक बन जाओगे, सितारों को खुदा मान लो तो मुशरिक बन जाओगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि जब उन्होंने सूरज को देखा, क्या कहा? काला हादा रब्बी, ये मेरा रब है। जब उन्होंने सितारे को देखा, कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। जब उन्होंने चांद को देखा, कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। सवाल पैदा होता है कि यार, सूरज को खुदा मानने से तो इंसान ईमान से खारिज, और नबी वो होता है कि जिससे कुफ्र मुमकिन ही ना हो, मासूम अनिल खता, उससे खता मुमकिन नहीं। तो इतनी बड़ी खता कैसे कर गए कि उन्होंने सूरज को खुदा कह दिया? इतनी बड़ी खता कैसे कर गए माअज़ल्लाह कि उन्होंने चांद को खुदा बता दिया, उन्होंने सितारे को खुदा बता दिया? और ये ऐसा जुमला है, एक किताब चलती है छोटी सी, क़ससुन नबिय्यीन, आमतौर पे उला क्लास में पढ़ाई जाती है। मैंने देखा कि मौलवी हजरात भी उसको ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा रब्बी, मेरा रब है। हजरात मोहतरम, बात यह है कि हमें ये जुमला लिखा हुआ मिला, इसलिए हम इसका मतलब समझने में खता करते हैं। और सहाबाए किराम को ये जुमला पढ़ा हुआ मिला, सुना हुआ मिला, इसलिए सहाबा ने किसी ने भी एक हदीस में इस बात को जिक्र नहीं किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत करते थे, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम चांद की इबादत करते थे, या सूरज की इबादत करते थे। तो पता चला कि लिखे हुए से पढ़ा हुआ अफजल होता है। इसीलिए कुरान को कुरान कहते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि हजरत उसका तो जवाब आया नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को खुदा क्यों कहा। बात असल में ये थी कि उस जमाने में लोग चांद की पूजा करते थे, उस जमाने में लोग सितारों की पूजा करते थे, उस जमाने में लोग सूरज की पूजा करते थे। तो लोग उनसे कहते थे ये बहुत बड़ा है, इसकी इबादत करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, सूरज को देखते रहे, कहा अच्छा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। एक तंज के तौर पर उन्होंने कहा था, इकरार के तौर पर नहीं कहा था। हादा रब्बी, ये मेरा रब है, हादा अकबर, यानी तुम इसलिए कहते हो बहुत बड़ा है। सूरज को देखा, हादा रब्बी, ये मेरा रब है। चांद को देखा, हादा रब्बी, ये मेरा रब है। तो पता ये चला कि हमें जब वो जुमला लिखा हुआ मिला तो हम समझने में खता बोलो कर गए। तो लिखे हुए से पढ़ा हुआ। और सुने, कुरान का माना आता है पढ़ी हुई चीज जिसको बार बार पढ़ा जाए,
बार बार पढ़ा जाए। खुदा की कसम मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जितनी मर्तबा कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाती है, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसकी तिलावत कुरान मुकद्दस की बराबर की जाती है। मतलब ही नहीं होता, मतलब नहीं होता। एक बार सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आर्या आया और उसने कहा कि हजरत हमने तुम्हारे कुरान के 14 पारे याद कर लिए हैं। कितने? 14 पारे याद कर लिए हैं। तुम्हें हमारी किताब कितनी याद है? बात समझ रहे हैं? वो आर्या समाज का आदमी था, गैर मुस्लिम था, और उसने कहा कि हमने तुम्हारी किताब के कुरान के 14 पारों को याद कर लिया है। आप बताओ कि आपको हमारी किताब कितनी याद है, जो उनकी मजहबी किताब है। तो सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नादान, ये तो हमारे कुरान का एजाज है, ये तो कुरान का मौजज़ा है कि अपने जो गैरों के सीनों में जाके समा गया। अरे तू अपनी किताब की बात करता है, तू हमें तो छोड़, तू बता दे कि तुझे तेरी किताब कितनी याद है। अच्छा, दिल है इधर उधर बहकता रहता है। तो मैं एक बात और बता दूं, इस बज़्म का मकसूद मैं नहीं हूं, ठीक है ना। मेहमाने खुसूसी जो हैं वो आ चुके हैं और शेरगढ़ में तशरीफ ले आए हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो आप मुतमईन होके बैठे और मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह वही आपके रूबरू होंगे, और बाकी प्लान चेंज करने के इख्तियार तो हजरत को ही मुख्तार हैं, ठीक है ना। बाकी फिलहाल तो ये है, वो आ चुके हैं जिनका नाम दुनिया जिनको असद इकबाल के नाम से जानती है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें रखे। बड़ी खिदमत की उन्होंने अपने अशार के जरिए मसलक आला हजरत की, और बाकियों की बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं, समझ रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। अच्छा, होना भी चाहिए, जहाँ पे आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े वहाँ पे औज़ुबिल्लाह पढ़ना भी जरूरी होता है, समझ रहे हैं। जहाँ अल्लाह वालों की तारीफ करो वहाँ पे अल्लाह के बाकियों की बुराई करना भी जरूरी होता है। ये जो अवाम में एक मैसेज फैलाते, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, जब उसी की माँ को कोई गाली देता ना तो वही उसकी बुराई करने लग जाया करता है। तो बात यह है कि अच्छे आदमी की अच्छाई की जाएगी और बुरे की, बात समझ रहे हैं। कुरान ने क्या कहा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाद में कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले औज़ु पढ़ के शैतान को मरदूद कहा, उसको बुरा कहा। इससे क्या पता चला? अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह को देख लिया। पहले क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है, बाद में इल्लल्लाह मगर अल्लाह है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम औरों को भी खुदा मानो, खुदा को भी खुदा मानो, तो खुदा को मानना कबूल नहीं होगा। अगर खुदा को मानना है तो झूठे खुदाओं, जो बातिल खुदा हैं, उनका इनकार करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हुजूर से मोहब्बत है तो जब अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला के रसूल के बागियों से नफरत करना भी जरूरी है। हदीस शरीफ में आया, हसन भाई, हदीस शरीफ में आया कि लोग ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि नमाज सबसे अफजल काम है। हालांकि नमाज फर्ज है, जरूरी है, हल्का नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन लोग ये समझते हैं कि सबसे अफजल काम क्या है? नमाज है। हालांकि सबसे अफजल काम यह है कि किसी से अल्लाह की खातिर बुराई लेना, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना। बात समझ रहे? ये है। बहरहाल तो ये बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, बात चल रही थी सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की, खलीफा आला हजरत हैं, कुरान मुकद्दस की तफसीर भी लिखी है, लेकिन मुनाज़रे अहले सुन्नत ऐसे कि सामने वाला दंग रह जाया करता था। तो जवाब क्या देते हैं कि ये तो हमारे कुरान के इजाज़ है कि हम
हम जो गैरों के सीने में जाके समा गया। हजरात मोहतरम, और अंदाजा लगाएं, आज आपके सामने जो हाफिज अनीस रहबर साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, इसमें इनकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई ताकत नहीं। ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने कुरान को इतना आसान कर दिया कि बंदे ने सीने में जाके अपने समा लिया। वरना आप देखें तौरात, वो भी तो आसमानी किताब है यार, उसके कितने हाफिज, उसके कितने हाफिज थे? कुल 4 हाफिज थे और चारों अल्लाह के नबी, चारों, बाकी किसी से वो हिफ्ज हुई नहीं। लेकिन ये कुरान का एजाज है यार। तुम्हारा छोटा सा बच्चा है तो सीने में घर कर चला आ रहा है, तुम्हारा नन्ना मुन्ना बच्चा है तो कुरान की आयत को सीने में बसा के चला आ रहा है। तो सदरुल अफाजिल ने जवाब दिया था कि तेरी एक किताब का ये आलम है कि तेरे मुल्क हिंदुस्तान से बाहर ना जा सकी, लेकिन तू कुरान का एजाज देख। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं, आज पाकिस्तान में कुरान बोल रहा है, आज अफगानिस्तान में कुरान बोल रहा है, आज न्यूजीलैंड में कुरान बोल रहा है, आज अफ्रीका में कुरान बोल रहा है, आज अमेरिका में कुरान बोल रहा है, आज ईरान में कुरान बोल रहा है, आज इराक में कुरान बोल रहा है, आज दुबई में कुरान बोल रहा है, आज चीनो जापान भूटान में कुरान बोल रहा है। अल्लाह की कसम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज हिंदुस्तान जैसी सरजमीन पर लाखों जगह एक वक्त में अल्लाह का कुरान बोल रहा है। ये कुरान का इजाद है। तो पता चला कि कायनात के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब क्या है? बोलो, हमारी इतनी आवाज नहीं आई, बहुत से लोग तो बस आए। अरे भाई मुसलमान हो, मुसलमान बन के बैठो, समझ रहे हैं? हाँ, हुजूर ने हमें हिम्मत बांधना सिखाया है। आप देखते हैं जो लोग जाते हैं मदीना शरीफ, काबा शरीफ, काबे का तवाफ करते हैं, तो तवाफ में क्या है? 7 चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर, उसमें बाद के जो 3 चक्कर हैं वो सीना तान के लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो लोग? सीना, आप जानते हैं क्यों लगाते हैं? अच्छा, मजमे में किसी को मालूम है कि वो सीना तान के चक्कर क्यों लगते हैं? नहीं है ना? लेकिन याद रखोगे बताऊंगा तो बोलो इंशाअल्लाह कहें। अरे मुसलमान है यार, हुजूर की जिंदगी याद होना चाहिए, मुसलमान है हुजूर का खानदान याद होना चाहिए, मुसलमान है हुजूर का परिवार याद होना चाहिए, मुसलमान हो हुजूर की सीरत को याद रखा करो, मुसलमान हो हुजूर की बातों को याद रखा करो। तो ये बाद में जो 3 चक्कर सीना तान के लगते हैं ना, आप जानते क्यों लगते हैं? मैं बताता हूँ क्यों लगते हैं। सहाबा किराम ने जंग की, भूखे हैं सहाबा किराम, प्यासे हैं सहाबा किराम, निढाल हो चुके हैं, कमजोरी के आसार नजर आने लगे। सहाबा इकराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह बड़े कमजोर हालात हैं। हुजूर ने फरमाया बात तो ठीक है, लेकिन कुफार और मुशरिकीन हंस रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान बेदम हो गए हैं। इनको दिखा दो कि मुसलमान आज भी हिम्मत वाला है, कल भी हिम्मत वाला था और कयामत तक मुसलमानों के जज्बात पस्त होने वाले नहीं हैं। ए सहाबा, तुम काबे का तवाफ करो तो सीने को तान कर करना, ताकि पता चले कि जज्बात आज भी ताजा हैं और भरोसा आज भी अल्लाह पे। तो वो सीना तान कर चक्कर इसीलिए लगाए कि हमारे अंदर हौसला है। तो ये ठंड है, कोई इतना बड़ा मसला बोलो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए यार। अरे हम मुसलमानों की तारीख तो वो रही ना, जो शायर ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो वो मुसलमान हैं। और आज जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं, इसमें मुजाहिदीन का बहुत अहम किरदार है। हाँ, मुजाहिदीन का बड़ा किरदार है। बहरहाल तो मैं ये बता रहा हूं कि कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। अच्छा, कुरान का एक नाम आ रहा है, वैसे तो 36 नाम है कुरान के, एक नाम और है बड़ा मशहूर जिसको आवाम जानती है, वो क्या? फुरकान। क्या है बोलो? फुरकान। और फुरकान का माना आता है
हक को बातिल में फर्क करने वाला। अब कुरान को फुरकान क्यों कहते हैं? अभी आप जमीन में किसी चीज के दाने बो दें, बीज बो दें, किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ सरसों का है, गेहूं का है, धान का है, किस चीज का है, कुछ पता बोलो नहीं चलेगा ना किस चीज का बीज है यहाँ इस जमीन के नीचे बे हुआ, अमरूद का है कि सेब का है, खरबूजे का है कि तरबूज का है। लेकिन जब बारिश के चंद कतरे पड़ते हैं तो वो उसकी हकीकत, उसकी असलियत सामने आ जाती है और उसी बीज का एक कल्ला नमूदार होता है और वो गवाही देता है कि मैं गेहूं का बीज हूं, मैं फुला दरख्त का बीज हूं, मैं फुला का बीज हूं। इसी तरह जब कुरान नाजिल नहीं हुआ किसी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सिद्दीक अकबर में, अबू जहल में बज़ाहिर फर्क नजर नहीं आ रहा था। उमर फारूक आजम में, अबू लहब में फर्क नजर नहीं आ रहा था। उतबा, शैबा और उस्मान गनी में कोई फर्क नजर बोलो नहीं आ रहा था। लेकिन जब कुरान आया तो कुरान ने सिद्दीक के ईमान को अलग कर दिया, अबू जहल के कुफ्र को अलग छांट दिया। जब कुरान आया तो कुरान ने अबू लहब की उस कुफरी हकीकत को अलग जाहिर कर दिया। तो पता चला कि जब कुरान आया तो कुरान ने सबको छाड़ दिया कि किसके सीनों में अल्लाह ने ईमान रखा था और किसके सीनों में अल्लाह ने कुफ्र। तो मैंने बताया कि किसी चीज का नाम भी जब अरब के लोग रखते हैं तो बड़ा सोच समझकर रखते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दरूद पाक पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, हुजूर से एक साहबी ने पूछा कि सरकार लोग दरूद पढ़ते हैं, आप सुनते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उसको खुद सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह कहें। तो अब तुम दरूद पाक पढ़ोगे तो सरकार सुनेंगे। और बात भी सही है यार, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका कैसा। तो मदीने का ताजदार, मदीने का दाता तो वो दाता है जो अपने गुलामों की हर वक्त खबरगिरी रखता है। हजरात मोहतरम, आइए तुम्हें कुरान की कुछ तारीखी बातें बता दूं। आज हमारे हाथों में जो कुरान मुकद्दस आया, ये कितनी मुश्किलों के बाद आया, कितनी परेशानियों के बाद आया है। हजरात मोहतरम, उस वक्त ये कोई कागज की इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी। जब कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा नाजिल होती थी तो सहाबाए किराम जिनको अल्लाह के रसूल ने मुंतखब कर दिया था, तो कोई उनको फट्टों पे लिख लेते थे, कोई ऊंटों की हड्डियों पे लिख लेते थे, कोई किसी चीज पे, कोई किसी चीज पे, किसी चीज पर। लेकिन याद रखो, कुरान का नुज़ूल ऐसा नहीं हुआ था जैसे कि आज कुरान मुकद्दस मौजूद है। कुरान मुकद्दस पहले क्या है? सबसे पहली सूरत कोई हाथ खड़े होकर के बताए अवाम में कि कुरान मुकद्दस में सबसे पहली सूरत कौन सी लिखी हुई है? कोई बता सकता है इस मजमे में? अल्लाह अकबर। हमारी अवाम का ये हाल है कि इतना मालूम नहीं है कि कुरान मुकद्दस में सबसे पहले सूरत कौन सी है। पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। ये अखबार पढ़ेगा, ये मोबाइल पढ़ेगा, ये मैच को पढ़ेगा, ये फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो को पढ़ेगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को नहीं पढ़ेगा, ये कुरान को नहीं पढ़ेगा। इतना बड़ा मजमा और एक बंदा ये नहीं बता सका कि कुरान में हजरत पहली सूरत ये लिखी हुई है। बताएं तो फोन करके क्या बताएंगे? वहां से जब आवाज आ रही है तो यहां बता सकता है ना। मैं बता दूं, चलो आपको मालूम नहीं है। कुरान मुकद्दस में जो सबसे पहली सूरत लिखी है वो सूरह फातिहा है। कौन सी है? जिसको हम अलहम्दु शरीफ कहते हैं, जो हर नमाज में इमाम भी पढ़ते हैं और अगर जमात से नमाज ना पढ़ो तो हर बंदा उसको पढ़ा करता है। ये सबसे पहली सूरत कुरान में लिखी हुई है, लेकिन सबसे पहले नाजिल नहीं हुई थी। नाजिल कौन सी हुई थी ये बता दो। अच्छा, हाँ, एक आवाज आई सूरह इकरा, उसकी आयतें नाजिल हुई। लेकिन कुरान मुकद्दस जो नाजिल हुआ वो इंसानों की जरूरत के तहत हुआ।
जैसी जरूरत पड़ी वैसी आयत आ गई, जैसी जरूरत पड़ी जिब्रील अमीन आयत लेके आ गए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उस तरतीब से लिखवाते थे जिस तरह कुरान मुकद्दस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। अब उन अक्ल के अंधों को होश के नाखून लेना चाहिए जो कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे नादान, तू कहता है कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं, सरकार तो मदीने में है और लोहे महफूज को देख रहे हैं। लोहे महफूज की तरतीब देखकर तरतीब लिखवा रहे हैं सहाबा इकराम को। ये सूरत इस सूरत के बाद लिखो, ये आयत इस आयत के बाद लिखो, ये सूरत फला सूरत के बाद लिखो, ये आयत उस सूरत के तहत लिखो। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाएं, इससे पता चलता है कि वो वहाबी जो हुजूर को कहते हैं कि सरकार को अपने पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, उन्हें चाहिए कि कोई दूसरा कुरान लेकर आए। ये कुरान तो लोहे महफूज की तरतीब के मुताबिक लिखा हुआ है और ये भी मान सकते हो जब हुजूर को गैब का इल्म मानो, जब हुजूर को गैब का इल्म मानोगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने जमा फरमा दिया, लेकिन ये कुरान किताबी शक्ल में हमारे पास नहीं आया। जमाना गुजर गया, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। अब दौर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक ऐसा अम्र वाक़े हुआ कि जो हमारे लिए एक तकलीफ का बाइस भी है, लेकिन अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के हजार राज हुआ करते हैं। हजरत मोहतरम, हुजूर के विसाल के बाद एक शख्स आता है जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब, और उसने अपने नबी होने का दावा किया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां इतने नरम दिल आदमी थे, इतने नरम दिल आदमी थे कि कुरान पढ़ते पढ़ते रोते थे, कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। लेकिन देखें, जब दुश्मनाने रसूल का सवाल आया तो वही नर्म दिल आदमी अपने हाथ में तलवार लेके उठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नर्म दिल आदमी अब अपने हाथ में कमान संभालना शुरू कर देता है और मुसलमानों को हुक्म देता है कि मुसलमानों उठो और उस झूठे मुद्दे नबूवत का, जो झूठी नबूवत का दावा कर रहा है, इसका मुकाबला करो। सहाबा किराम ने जंग की और उस जंग में तकरीबन 700 हुफ़ाज़े किराम शहीद हुए। कितने हाफिज शहीद हुए? 700। अब एक मसला बड़ा खड़ा हो गया। फारूक आजम आते हैं, अर्ज करते हैं सिद्दीक अकबर से कि सरकार, ये हाल रहा तो कुरान को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे 700 हुफ़ाज़ इकराम इस दुनिया से जा चुके हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इस कुरान को एक किताबी शक्ल में लेकर आए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कुरान को सहाबा इकराम से जमा करवाया। इनमें अच्छा, एक बात बड़ी काबिल गौर है। सिद्दीक अकबर ने जिन सहाबा को मुंतखब किया कि आप चूंकि हुजूर के दौर में कातिबे वही रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने अमीर मुआविया से है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और अर्ज कर दूं। लोग कहते हैं कि एक शख्स का मेरे पास फोन आया। हजरत थोड़ी तवज्जो आप भी देते हैं, हो सकता है आपको तो चलो मालूम होगा, लेकिन मेरी इस्लाह कर देंगे अगर थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया साहब। एक शख्स का मेरे पास फोन आया शेरगढ़ से और उसने कहा कि हजरत, एक बंदा कहता है कि मैं अमीर मुआविया के नाम के आगे हजरत नहीं लगाऊंगा, माज़अल्लाह। तो मैंने कहा का? बोले शेरगढ़ का ही है। तो मैंने ऐसा ऐसा कमीना पड़ा शेरगढ़ में, क्या कह रहा है? तो मैंने कहा उससे पूछो कि क्यों, वजह क्या है? तो कहने लगा कि वो बात ये है कि हुजूर ने जैसे और सहाबा इकराम को अलकाब दिए, अमीर मुआविया के लिए कोई लक़ब नहीं मिला, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। तो हमने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 सहाबा हैं। कितने हैं?
थोड़ा मुंह से बोल दो, ये बोलना तुम्हारे काम आ जाए यार। हैं? कितने हैं? लेकिन नाम कितने हैं किताबों में? कुल 7,000 साहबा के नाम। तो क्या बाकी साहबा को नहीं मानोगे? क्या बाकी का अदब नहीं करोगे? और मैंने कहा जनाब ये तो गलत फहमी का शिकार हैं। हजरत अमीर मुआविया को तो हुजूर ने वो काम दिया था जिससे हर इंसान समझ लेगा कि अमीर मुआविया दीन का बागी नहीं हो सकता, बल्कि सच्चा आशिक रसूल है, इसलिए कि अमीर मुआविया पे हुजूर ने भरोसा किया। यार हमारा इस्लाम किस चीज पे कायम है? कुरान पे। आज अगर हम इस्लाम के बारे में कहीं से भी कोई चीज नोट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? बोलो, थोड़ा बोल जाओ। लफ्ज से, मुंह से अगर लफ्ज कुरान भी निकाल दोगे तो बहुत नेकियां मिलेंगी मेरे भाई। थोड़ा होश में आओ, समझ रहे हैं? मर जाना है कुछ दिनों के बाद, कुछ नहीं होना है। बहुत तुम ड्रामों में आवाजें निकालते हो, कभी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ये बात को बुलंद कर लिया करो, समझ रहे हैं? तो कुरान मुकद्दस वो वाहिद किताब के जिस पर आज इस्लाम टिका हुआ है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरोसा नहीं होता अमीर मुआविया पर, तो क्या हुजूर वही लिखने का काम उन्हें देते? जबकि अगर उसमें एक आयत भी गड़बड़ कर दे आदमी तो न जाने इस्लाम में कितनी खराबी आ जाएंगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा भरोसा किया और उन्हें कातिबे वही ठहराया, वही लिखने की जिम्मेदारी दी, अल्लाह की अमानत उनको सौंपी, जमाने को बता दिया कि लोगों अगर बेटा खता करेगा तो सजा बेटा होगा, लेकिन बाप बाप होगा अगर वो हुजूर का आशिक है। इससे क्या पता चला कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के बागी नहीं हैं, बल्कि हुजूर के चहीते सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। आज लोग तारीख के ऊपर डिपेंड करते हैं यार। तारीख में क्या होता है? तारीख जो लिखता है वो अपने पक्ष की लिखता है। आप देखें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, कौन, किसका नाम लिया मैंने? जानते हैं उनके बारे में? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। बस, बाकी टुक टुक दीदम दम ना कशीदम, कुछ पता ही नहीं है, खाया पिया और बस खत्म। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हिंदी लिखने वालों ने, इतिहासकारों ने उनके बारे में इतनी गलत बातें लिखी, इतना गलत उनको दर्शाया है कि गैर मुस्लिम उस किताब को पढ़ते 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 खून के आंसू रोने लगता है और गुस्से में आ जाता है। लेकिन वही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह रास्ता थोड़ा साफ कर दें।